अगली खबर, जहां पर कानपुर में अलंकार अग्निहोत्री का स्वागत हुआ। इस्तीफे के बाद घर पहुंचे पूर्व मजिस्ट्रेट। लोगों का तांता लग गया, फूल मालाओं से सम्मान किया गया है। कानपुर में इस्तीफा देने के बाद अलंकार अग्निहोत्री अपने घर पहुंचे, जहां घर के बाहर लोगों का तांता लगा नजर आया। फूलों की मालाओं से उनका स्वागत किया गया है। हंसते हुए वो घर के अंदर गए और परिवार से मिले हैं। मां ने बेटे को गले से लगाया और घर के अंदर बुलाया। सम्मान किया गया अलंकार अग्निहोत्री का। तो चलिए सीधे तस्वीर आपको दिखाएंगे कोटद्वार की। सीएम पुष्कर सिंह धामी निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ है, तस्वीरें देखिए। तो वहीं दूसरी तरफ कानपुर से ये बड़ी खबर है। अलंकार अग्निहोत्री का बड़ा बयान सामने आया। यूजीसी नियमों को इस्तीफे का कारण बताया। यूजीसी नियमों को सोची समझी साजिश बताया। सरकार देश को कंपनी की तरह चला रही है। बजट बाहर ले जाने का आरोप भी लगाया है। SC/ST एक्ट खत्म करने की चेतावनी दी है। 7 दिन में संसद बुलाने की मांग की। कानपुर में अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पद से इस्तीफा देकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने यूजीसी के नए नियमों को एक सोची समझी साजिश करार देते हुए केंद्र और राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अग्निहोत्री का साफ तौर पर कहना कि सरकार देश को एक कंपनी की तरह चला रही है। उन्होंने SC/ST एक्ट को विभाजनकारी बताते हुए मांग की है कि 7 दिनों के अंदर संसद का विशेष सत्र बुलाकर इस कानून को खत्म किया जाना चाहिए। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद आज वो अपने कानपुर निजी निवास आए हैं। हम उनसे जानना चाहते हैं कि आखिर इस्तीफे के पीछे क्या वजह रही है, उनका क्या कहना है। सर, आज आप कानपुर आए हैं, अपने निवास पे आए हैं, काफ़ी लोग आपके साथ खड़े हुए हैं, उन्होंने आपका स्वागत भी किया है। आपने इस्तीफा दिया है, क्या कारण? देखिए, इस्तीफा देने का मुख्यतः आपका कारण जो है यूजीसी का जो रेगुलेशंस आए थे 2016, जो 13 जनवरी 2016 को रिलीज़ किए गए थे भारत सरकार के गजट में, ये बहुत ही विघटनकारी और बहुत सोची सुनियोजित साजिश के तहत लाया गया रेगुलेशन था। इसमें क्योंकि अभी दिक्कत क्या है, अभी रिपब्लिक नहीं है, देयर इज नो रिपब्लिक, जो गणतंत्र खत्म हो चुका है, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार आपस में लड़ रहे हैं कि कैसे भी एक दूसरे को डिस्टेबल करें। जब केंद्र सरकार इस तरीके का काम कर रही है कि आगे 2027 में चुनाव आने वाले हैं, तो एक ऐसा रेगुलेशन मार्केट में ले आओ, पब्लिक के बीच में लेके आओ, जिससे कि जो पब्लिक परेशान होकर जो करंट जो 2027 का जो चुनाव आने वाला है उसमें इम्पैक्ट हो, और जो केंद्र सरकार की जिनसे भी जो एक तरीके से जो दुश्मनी रखते हैं वो लोग चुनाव में हार जाएं। कुछ और भी आरोप लगाए कि जो बजट आता है उसमें भी काफ़ी हेराफेरी होती है। बजट तो मैं ये कह रहा हूँ कि दे आर ट्रीटिंग, ये देश को एक कंपनी के रूप में ट्रीट कर रहे हैं, ये पार्टी को भी एक कंपनी के रूप में ट्रीट कर रहे हैं। अगर जैसे हमारा 28 या 30 लाख करोड़ का बजट है, तो इनका सिर्फ फोकस है कि हमारे बजट से कितना प्रॉफिट निकाल के बाहर ले जा सके। जैसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी होती थी, इस समय वेस्ट इंडिया कंपनी इज ऑपरेटिंग इन इंडिया। इस्तीफा देने के बाद सरकार ने या किसी ने आपसे कोई संपर्क किया हो? नहीं, इसमें जो है हमारे जो आदरणीय हमारे सीनियर हैं, अभिभावक हैं, हमारे जितने भी जो जिला के प्रशासन के जो भी अधिकारी थे, उनसे बात हुई थी। उसके उपरांत जो 3 दिन के बाद आप जानते ही हैं कि मैं फिर लखनऊ की तरफ प्रवास कर गया था। अच्छा सर, अब आगे की क्या रणनीति है, क्या करेंगे अब आगे? की रणनीति है, जो एक और देश में काला कानून लागू किया गया है SC/ST एक्ट, उसको पूरा जो है अभी हम लोग टाइम देंगे जो केंद्र सरकार को कि विदिन 7 डेज इसको एक स्पेशल पार्लियामेंट्री सेशन बुलाकर, अगर इनकी नीयत साफ है तो ये इतना विभाजनकारी कानून है, इतना देश में लोग तड़प रहे हैं, इसके इतने फर्जी SC/ST एक्ट, 95% से ज़्यादा SC/ST एक्ट फर्जी लग रहा है। 7 दिन का हम समय देंगे, अभी हम उस पर वार्ता करेंगे कब से हम 7 दिन का समय देंगे। स्पेशल पार्लियामेंट्री सेशन बुलाकर इसको जो है रिपील करेंगे। ये पूरा रिपील होगा, कोई धारा नहीं, पूरा एक्ट रिपील होगा। हमारे पास कोई भी विभाजन, कोई भी समस्या से निपटने के लिए BNS है, BNSS है, जो पहले IPC थी, CRPC थी। यदि
ये नहीं हटाते हैं तो आगे की रणनीति हम लोग आगे बताएंगे। सर ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जिससे आपकी भावनाओं को आहत पहुंची है? मेन आपने बता दिया, मैंने बताया यूजीसी का रेगुलेशंस है, ये देश को तोड़ने का, ये सिविल वॉर सिचुएशन, ये सिर्फ चाहते थे कि हमें अभी जो है क्षणिक सुख मिल जाए। एक जो हमारे जो 2027 के चुनाव आ रहे हैं उनको किसी से अगर नफरत है तो वो व्यक्ति हार जाए, हम जीत जाएं। जब वो व्यक्ति हार जाएगा तो हम एक अपना नया आदमी वहाँ बिठा देंगे और इसके बाद जो भी हमारे देश में या राज्य में जो भी बजट है हमें मुझे लगता है मेरे राज्य का बजट 10 लाख करोड़ के आसपास है, वो बजट में हो सकता है 20% 30% का कट मिल जाए। इस समय आप देखेंगे जितना भी यूपी का एस्टेब्लिशमेंट है, एक अमाउंट से ज़्यादा के ठेके एक तरीके से वो आउटसाइडर कंपनीज को दिए जा रहे हैं, वेस्ट इंडियन कंपनीज को दिए जा रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ अलंकार अग्नोत्री जी। इनका कहना है कि जो भावनाओं को आहत पहुंची है इसके बाद मैंने ये इस्तीफा दिया है। उन्होंने सरकार पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इस समय हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। लगातार लोग जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। कानपुर से वीडियो जर्नलिस्ट रवि शर्मा के साथ पुलकित तिवारी, प्राइम न्यूज़ कानपुर।